मार्केट में ना इस समय मेरा मानना ये है कि आप गैम्बलिंग ना करें लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लें। इस मार्केट में कैलकुलेटेड रिस्क लें। अब कैलकुलेटेड रिस्क का मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। कल आप डिलीवरी का चार्ट देखिए, जैसे है ना, कल हमने इसको बिग स्टॉक्स में डिस्कस किया था, आज का इक्का में भी डिस्कस किया था। और अगर आपने वो कैलकुलेटेड रिस्क उसमें लिया होता, शानदार पैसा बना होता। ठीक है, बाजार में इस समय हुआ क्या है, एक ट्रेडिंग कम्युनिटी जो है ना, जो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करती है, वो वापस आ चुकी है। बीच में ट्रेडर्स गायब हो गए थे इस मार्केट से। ट्रेडर से मेरा मतलब ट्रेडिंग एचएनआई कम्युनिटी जो होती है, तो उस तरीके की कम्युनिटी होती है जो मार्केट में काफ़ी लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। हम ज़्यादातर सिर्फ एफआईआई और डीआई के आंकड़े देखते हैं। इन दोनों के बीच में एक और कड़ी होती है, जो ये ट्रेडिंग कम्युनिटी जो होती है ना, वो वापस आ गई है मार्केट में इस समय। और वो क्या होता है ना, छोटे छोटी खबरों पर भी रिएक्शन बढ़ी आ रही है मार्केट में इस समय। पहले नहीं होता था ऐसे। अब छोटी छोटी खबरों पे हल्का सा भी पॉजिटिव है, स्टॉक में बड़ा रिएक्शन आ रहा है। वो आई थिंक मार्केट के लिए बड़ा पॉजिटिव है। और ऐसे बाजार में ना फिर फंसने का रिस्क थोड़ा सा आपका कम होता है। पहले क्या होता था, आप फंस जाते थे क्योंकि फॉलो थ्रू नहीं आता था। कोई रिकमेंडेशन आई, नहीं चली, फॉलो थ्रू नहीं आया, स्टॉक गिर गए। अभी क्या है, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं आपको। कल का डिफेंस का मुंह देखिए, सबसे बड़ा एग्जांपल है। अब कल चैट जीपीटी में हमने डिफेंस, बीडीएल और बीईएल 3 लिए थे। हल्की सी अपटिक के साथ शुरुआत हुई, उसके बाद वो नीचे आ गए, है ना। आपको लगा कि अरे यार ये तो गलत आ गया, लेकिन उसके बाद दोपहर में एक न्यूज़ आ गई रॉयटर्स की। भले ही वो बहुत बड़ी खबर नहीं थी, लेकिन आप देखिए किस तरीके से स्टॉक्स में फिर ज़बरदस्त रिकवरी आ गई और पूरी की पूरी थीम जो है वो फिर स्क्रीन पर प्ले आउट हुई। ठीक है, तो ये आपका हो गया थीम्स के हिसाब से। इंडेक्स में पोजिशनल लॉन्ग्स को फ़ायदा मिल रहा है। आप इंडेक्स में ये नहीं कर पाएंगे कि मैं गैप अप के बाद लूँ और उसके बाद मुझे मार्केट रिवॉर्ड कर दे, वो नहीं हो रहा है इस समय। पहले सपोर्ट पर आए, वहाँ पर अगर आप लें और एक स्टॉप लॉस लगा दें और एक मार्केट के टेक्सचर पर भरोसा रखें, तब आपका पैसा बन रहा है यहाँ पर। शेयर्स में इंट्राडे और पोजिशनल दोनों मौके हैं। ये लगातार बात हुई है। एक आखिरी चीज़, इस मार्केट ने ना बहुत कुछ सहा है आशीष, मतलब क्या क्या नहीं सहा। वो इतनी बड़ी वॉर, कच्चा तेल 110-120 तक आया, एफआई की 8-8, 10-10 हज़ार करोड़ की दिन की सेलिंग, इस तरीके के मूव्स, ये सब कुछ सहा मार्केट ने। वो खराब मॉनसून, अर्निंग सीजन, ये सब कुछ सहा। उसके बावजूद मार्केट ठीक है चला नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं गिरा। मतलब पीक को तो कोलैप्स हो सकता था। पीक टू बॉटम हम 15% गिरे निफ्टी पर, पीक टू बॉटम। ठीक है, तो वो मेरे ख्याल से एक आपको एक बता रहा है कि थोड़ा सा मार्केट में एक मोमेंटम है। अब जाकर थोड़ा सा मार्केट में कम से कम एक मोमेंटम आया है। और जब तक स्क्रीन ना कहे तब तक आप अपना ये नज़रिया मत बदलें। ठीक है, मॉनसून और एल नीनो जरूर एक रिस्क है, इस बात को मैं ज़रूर कहूँगा। लेकिन लकीली आज भी बारिश हुई मुंबई में सुबह। कल सुबह 1 घंटे बारिश हुई, फिर गायब हो गई। आज सुबह फिर लग रहा था पता नहीं हो गया नहीं, अब फिर बारिश हो गई। होपफुली थोड़ा सा ये बेटर रहेगा। लेकिन एक रिस्क जो आपका काफ़ी हद तक कम हुआ है, वो है वॉर से जुड़ा हुआ। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, हम कभी ये बात नहीं कहते ख़त्म हो गया, ख़त्म तो कभी नहीं होता मार्केट में कुछ भी, वो हमेशा रहता है, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो चुका है।